समय की बात है। एक जंगल में शेर सिंह रहता था। शेर सिंह दिल का बहुत अच्छा था। वह सभी जंगल के जानवरों का अच्छे से ख्याल रखता था। एक दिन शेर सिंह घूमते घूमते दूसरे जंगल में पहुंच जाता है और रास्ता भटक जाता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? यहाँ तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं कहाँ जाऊं। आह, अब तो चलते चलते बहुत प्यास लगने लगी है और यहाँ तो दूर दूर तक कोई तालाब या नदी भी दिखाई नहीं दे रही है। शेर सिंह पानी की तलाश में और आगे चलने लगता है। हाँ, वहाँ एक हिरन दिखाई दे रहा है। ऐसा करता हूँ उससे जाकर मदद मांगता हूँ। शेर सिंह हिरन के पास जाने से पहले ही बेहोश होकर गिर जाता है। हिरन शेर सिंह को गिरा देख उसके पास आता है। शेर सिंह जमीन पर पड़ा था और बेहोशी की हालत में उसके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था। आह, पानी पानी पानी। लगता है इन्हें प्यास की वजह से चक्कर आ गए हैं। आह, पानी पानी। मुझे इनके लिए कहीं से पानी ढूंढ कर लाना होगा जल्दी। आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए कहीं से पानी का इंतजाम करके लाता हूँ। हिरन बहुत दूर तक घूमता है। आखिरकार उसे एक तालाब मिल ही जाता है। पानी लेकर हिरन शेर सिंह के पास आ जाता है। ये लीजिए, आप पानी पी लो। पानी पीकर शेर सिंह अब अच्छा महसूस करता है। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अगर तुम मेरे लिए पानी नहीं लाते तो आज मैं मर ही जाता। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। मैं शेर सिंह हूँ। मैं घूमते घूमते यहाँ इतनी दूर आ गया और मैं रास्ता भटक गया। पर आपको जाना कहाँ है? मुझे लाजपुर गांव के पास जंगल में जाना है। ठीक है, मैं वहाँ का रास्ता जानता हूँ। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। हिरन शेर सिंह को वहां से लेकर चल देता है। अच्छा, मैं तो चलो यहाँ रास्ता भटक गया था, पर लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे थे? वो मैं थोड़ा तनाव में चल रहा हूँ, इसलिए मैं घर से थोड़ा दूर यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ मेरा मन थोड़ा शांत हो जाता है। तुम्हें कैसा तनाव है? अब आपको क्या बताऊं? मैं जंगल में घूमता हूँ, लेकिन मुझे पर्याप्त खाना नहीं मिल पाता मेरी पत्नी और बच्चे के लिए। अच्छा, तो ये बात है। तो तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो और तुम मेरे साथ ही रहना। वहां तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खाने या रहने की कोई दिक्कत नहीं होगी। और तुमने मुझे आज सहारा दिया है, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है अब तुम्हारी मदद करने का। शेर सिंह हिरन को और उसके परिवार को अपनी गुफा के पास ही दूसरी गुफा में रहने के लिए दे देता है। जब से हम यहाँ आए हैं, हमें किसी चीज की परेशानी नहीं हुई है और ये सब राजा शेर सिंह की वजह से हुआ है। हाँ, सही कह रही हो। मैंने सिर्फ उनकी जरा सी मदद की थी
और उसके बाद उन्होंने हमारी परेशानियों को अपनी परेशानियां बना लिया। वो सच में बहुत अच्छे हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि कभी भी मेरे अंदर बेईमानी का विचार ना आए और कभी भी मैं उनसे नमक हरामी ना करूं। एक दिन शेर सिंह बहुत उदास था। तभी उसके पास हिरन आता है और कहता है, क्या हुआ महाराज? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ, मैं अपने भाई को याद करके थोड़ा परेशान हो रहा हूँ। क्या आपका कोई भाई भी है? हाँ, मेरा एक भाई भी है। लेकिन अब वो कहाँ पर है? कुछ सालों पहले पिताजी ने मेरे छोटे भाई का व्यवहार देखकर उसे जंगल का राजा नहीं बनाया, उसकी जगह मुझे बना दिया। तो इस बात पर गुस्सा होकर वो यहाँ से जंगल छोड़कर चला गया और कहीं और बस गया। तब से मैं उससे नहीं मिला हूँ। कई महीने बीत जाते हैं और एक दिन शेर सिंह का भाई राजवीर सिंह शेर सिंह से मिलने आता है। अरे अरे, आओ, कितने सालों बाद देख रहा हूँ तुम्हें भाई। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ भैया, आप बताइए। बस तुम्हें देखकर दिल खुश हो गया। चलो, अब सारी पुरानी बातें भूलकर अब नई शुरुआत करते हैं। अब से हम दोनों भाई एक साथ रहेंगे। कैसे भूल जाऊं पुरानी बातें? कैसे हमारे पिता ने मुझे छोड़कर तुम्हें जंगल का राजा बना दिया था और अब मैं वही जंगल वापस लेने आया हूँ। क्या सोच में डूब गए भाई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ दिन बीत जाते हैं और राजवीर सब कुछ बड़े अच्छे से देख रहा था शेर सिंह के जंगल के बारे में, और राजवीर बस एक सही मौके का इंतजार कर रहा था। एक दिन शेर सिंह अपनी गुफा से कुछ दूर जंगल में देखता है कि उसका भाई राजवीर किसी से बात कर रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि शेर सिंह का खास हिरन होता है। शेर सिंह चुपके से उनकी बातें सुनने लगता है। अच्छा, तो तुम हो वो हिरन जो शेर सिंह के लिए इतना खास है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? जी बताइए। देखो, तुम तो जानते ही होगे कि शेर सिंह धोखे से इस जंगल का राजा बना था और इसका असली हकदार मैं था। अब अगर तुम मेरे राजा बनने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा। अच्छा, तो ये राजवीर यहाँ इसलिए आया है कि ताकि मुझे हटाकर खुद राजा बन सके। बताओ, क्या कहते हो फिर? करोगे मेरी मदद? बोलो, सोच क्या रहे हो? हाँ, बोल दो। देखिए, मैं जानता हूँ ये जंगल शेर सिंह को धोखे से नहीं बल्कि आपके पिता ने दिया था अपनी मर्जी से। और जो आप कह रहे हैं, अगर मैं वो करूंगा तो मैं शेर सिंह के साथ नमक हरामी करूंगा, जो कि मैं हरगिज नहीं कर सकता। देख लो, अभी तो तुम जंगल में एक आम हिरन की तरह रहते हो। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो जंगल में एक राजा की तरह रहोगे। चाहे आप मुझे इस जंगल का ही क्या, पूरी दुनिया का भी राजा बनाने को कहेंगे, तब भी मैं शेर सिंह के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। राजवीर शेर सिंह की गुफा की ओर जा रहा था। तभी देखता है कि शेर सिंह गुस्से से गुफा के बाहर ही खड़ा है। क्या हुआ भैया? आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। कोई बात है क्या? मैंने सब सुन लिया है कि तू यहाँ इसलिए आया है कि ताकि तू मुझे हटाकर खुद राजा बन सके। मुझे लगता था कि तू सुधर गया होगा,
लेकिन तू अभी भी वैसा ही है। अब तू यहाँ से दफा हो जा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे यहाँ से धक्के मार कर भगाऊं। ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ, लेकिन इतना ध्यान रखना, मैं वापस जरूर आऊंगा और जो मेरे से छीना गया है वो मैं वापस लेकर रहूंगा। हिरन, मैंने उस दिन सब कुछ सुन लिया था, कैसे तुमने उसका साथ देने से मना किया। मैं इस बात से बहुत खुश हुआ हूँ। सच में तुमने मेरा दिल जीत लिया है। महाराज, मैं आपसे गद्दारी नहीं कर सकता। मैंने आपका नमक खाया है। मैं आपसे नमक हरामी नहीं करूंगा बिल्कुल भी। वाह हिरन, तुमने ये बात बोलकर मेरा दिल खुश कर दिया। लेकिन राजवीर कहकर गया है कि वो वापस जरूर आएगा, इसलिए हमें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा। कुछ साल बीत जाते हैं और हिरन का बेटा अब बड़ा हो चुका था। एक दिन वह शेर सिंह के बेटे के साथ घूम रहा था। अब तो हम दोस्त बन गए हैं और हम हमेशा ऐसे ही दोस्त रहेंगे। अरे अरे दोस्त, तुम मेरे कोई दोस्त वोस्त नहीं हो। तुम बस जंगल में रहने वाले एक आम जानवर हो। बल्कि मैं तो जंगल के राजा शेर सिंह का बेटा हूँ और तुम मुझे दोस्त कह रहे हो। ये कैसी बदतमीजी से बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे पिता कभी भी हमें आम जानवर नहीं मानते हैं और तुम ऐसी बात कर रहे हो। अरे वो ना मानते हो, लेकिन हो तो तुम जंगल के आम जानवर ही। तुम्हारे अंदर राजा के बेटे होने का बहुत घमंड है ना। देखना, एक दिन मैं भी जंगल का राजा बनूंगा। अरे जाओ जाओ, तुम कभी भी राजा नहीं बन सकते। ये सब बातें कुछ दूर खड़ा राजवीर सुन रहा था। अरे वाह वाह, अब मुझे मेरी मदद करने वाला मिल गया। ये हिरन का बेटा जंगल का राजा बनना चाहता है। अब यही मेरे काम आएगा शेर सिंह को खत्म करने में। एक दिन हिरन का बेटा कहीं जा रहा था, तभी उसके सामने राजवीर आ जाता है। तुम ही हो उस हिरन के बेटे जो शेर सिंह के साथ रहता है? हाँ, मैं ही हूँ। बताइए क्या काम है? कुछ सालों पहले मैंने तुम्हारे पिता को इस जंगल का राजा बनाने के लिए कहा था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। अगर तब उसने मेरी बात मान ली होती तो आज तुम भी जंगल के राजा होते। आप कहीं शेर सिंह के भाई राजवीर तो नहीं है? हाँ, मैं वही हूँ। अब जो मौका मैंने तुम्हारे पिता को दिया था, वही मौका अब मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें आधे जंगल का राजा बना दूंगा। बताइए मुझे क्या करना होगा। देखो, तुम्हें बस एक जरा सा काम करना है। शेर सिंह को मेरी बताई हुई जगह पर लेकर आना है किसी भी तरह। फिर हम उसे वहां पर कैद करके खत्म कर देंगे और फिर हम दोनों जंगल पर राज करेंगे। बस इतना सा काम? ठीक है, मैं ये कर दूंगा। अगले दिन हिरन का बेटा भागकर शेर सिंह के पास जाता है। महाराज महाराज, आप मेरे साथ चलिए। वहाँ जंगल में एक जानवर घायल अवस्था में पड़ा है। आप चलिए मेरे साथ जल्दी। हिरन का बेटा शेर सिंह को लेकर राजवीर की बताई हुई जगह पर ले जाता है। शेर सिंह के वहां पहुंचते ही राजवीर शेर सिंह पर जाल फेंककर उसे कैद कर लेता है। अब फंसे तुम। अब देखना, इस जंगल का राजा मैं बन जाऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने गद्दार निकलोगे। तभी वहां पर हिरन और जंगल के कुछ और जानवर आ जाते हैं। पिताजी, आप यहाँ?
बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसा करेगा। आज तूने मेरा सर झुका दिया। जंगल के सभी जानवरों को देखकर राजवीर घबरा जाता है। तुम सब यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। हम तुम्हारे से नहीं डरते राजवीर। अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से दफा हो जाओ। इसके बाद हाथी शेर सिंह के ऊपर पड़े हुए जाल को उठाकर फेंक देता है। तुमने आज मेरा बहुत दिल दुखाया है राजवीर। अगर तुम मेरे भाई ना होते तो मैं तुम्हें जान से मार चुका होता। इसलिए अब तुम आराम से यहाँ से चले जाओ और यहाँ कभी लौटकर वापस मत आना। राजवीर घबराकर वहाँ से भाग जाता है। बेटा, आज तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है। मुझे तुम्हारे से ये उम्मीद नहीं थी। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे मन में राजा बनने की इच्छा आ गई थी। मुझे राजा बनना था, क्योंकि महाराज के बेटे से मेरी बहस हो गई थी। उसके सामने खुद को साबित करने के लिए मैंने ये सब कर दिया। देखो बेटा, ये लालच ही इंसान को बेईमान बनाता है। जब हम लालच के पीछे भागते हैं तो हम अपने आदर्शों को भूल जाते हैं। इसलिए हमेशा हमें अपने दिल को साफ रखना चाहिए। सही कह रहे हैं आप पिताजी। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। और महाराज शेर सिंह, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद कोई बेईमानी नहीं करूँगा। कोई बात नहीं बेटा, बस तुम्हारे जो पिता कह रहे हैं उनकी बात को हमेशा याद रखना और नमक हरामी कभी मत करना।